बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पानी सर से गुजर गया। दहशत गर्दों ने खैबर पख्तूनख्वा में पंजे गाड़ दिए। खुली धमकियां, अवाम के खदशात दुरुस्त साबित, पाक फौज का बड़ा ऑपरेशन शुरू। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नहीं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हजारों बेगुनाहों की कुर्बानी के बाद सवात दहशत गर्दों से पाक हुआ था और वो इलाका जहां पर कभी दहशत गर्दों की जानिब से चौकों में लाशें लटका दी जाती थी, उन इलाकों के अंदर पाक फौज की जानिब से किए जाने वाले पे दर पे कामयाब ऑपरेशन ने दहशत गर्दों के कदम उखाड़ दिया और उन्हें इलाके से ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते से निकाल बाहर किया। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे हालात थोड़े से नॉर्मल होते गए, उसके बाद दोबारा से दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तलात इलाके के अंदर आई। खैबर पख्तूनख्वा की वादी सवात में हजारों की तादाद में लोगों ने हालिया दिनों में अस्करियत पसंदों के खिलाफ सड़कों पर निकलकर पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि दहशतगर्दी की लहर जारी रहने की सूरत में मजीद मुजाहरे करेंगे। दोस्तों, याद रहे कि सवात की तहसील कबल में रिमोट कंट्रोल बम धमाके में अमन कमेटी के साबिक सरबराह और 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जाँ भाग हुए थे। उसके बाद से लेकर अभी तक देखा जाए तो दहशत गर्दों की जानिब से किए जाने वाले हमलों में तेजी आई है और अब तो इंतहा ही हो गई है कि दहशत गर्दों की जानिब से मुबैना तौर पर एक खत खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर आतिफ खान को लिखा है, जिसमें लाखों रुपए भत्ते का मुतालबा किया है। कल अदम तंजीम ने सूबाई वजीर खुराक, खेल और उमूरे नौजवान और साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आतिफ खान को एक मुबैना खत लिखकर तनबीह की है कि आप टीटीपी मर्दान के मतलूबा अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जारी कल अदम टीटीपी के मुबैना खत की नकल के मुताबिक सूबाई वजीर को कहा गया है कि हम आपको बहुत नजदीक से जानते हैं, आपका तमाम डाटा और रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। आप टीटीपी के मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल है। अब आपकी बारी आ चुकी है। खत में धमकी दी गई कि इस फहरिस्त से निकलने के लिए आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा या अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। खत में कहा गया कि आपसे हमारा मुतालबा 80 लाख रुपए का है, हमें 3 दिन में जवाब चाहिए। दूसरी जानिब आतिफ खान ने कल अदम तहरीक तालिबान की जानिब से भत्ते की रकम का खत मौसूल होने की तस्दीक की और उन्होंने कहा कि बाकी लोगों की तरह मुझसे भी भत्ते का मुतालबा किया गया है। ताहम इस सवाल पर कि वजीर आला के भाई को भी भत्ते की पर्ची मिली है, उन्होंने कहा कि बाकी लोगों का मुझे इल्म नहीं है। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि खत मुतलका सिक्योरिटी इदारों के साथ शेयर किया गया है, आगे उनका काम है। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भत्ते की कालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस किसी को भी ऐसी कॉल या खत मिले वो पुलिस को आगाह करे। उन्होंने कहा कि सूबाई वजीर आतिफ खान को मौसूल होने वाले खत समेत दीगर इस तरह की कॉल्स की तहकीकात की जाएंगी और कानून के मुताबिक उस पर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाद जुराइम पेशा अफराद की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, सूबाई हुकूमत उनका मुकम्मल सद्देवाब करेगी। दोस्तों, ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह सेनेट की कमेटी बराए दिफा को एक ब्रीफिंग में सिक्योरिटी हुकाम ने टीटीपी के दोबारा सर उठाने की रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हुए उन्हें मुबालगा आराई करार दिया था। सिक्योरिटी हुकाम ने उन खबरों की भी तरदीद की थी कि टीटीपी के मुसल्लह अफराद को अमन मुज़ाकरात के दौरान तय पाने वाले किसी समझौते के तहत अफगानिस्तान में उनके महफूज ठिकानों से वतन वापस आने की इजाजत दी गई थी। टीटीपी के मुतअद्दिद जंगजू जून और जुलाई में अफगानिस्तान से हुकूमत के साथ अमन मुज़ाकरात के दौरान वापस आए थे। वापस आने वाले अस्करियत पसंदों को पहली मरतबा अगस्त के शुरू में सवात के इलाके दीर में देखा गया, जब उन्होंने एक फौजी ऑफिसर और एक पुलिस एहलकार को जरगमाल बनाया था। बाद दोनों को मुकामी अमायदीन के साथ बातचीत के बाद रिहा कर दिया गया। उसके बाद से इलाके में तशद्दुद में इजाफा हुआ है और अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी के वाक़यात की इत्तलात मिली है। दोस्तों, ख्याल किया जाता है तकरीबन 450 अस्करियत पसंदों को अपने हथियार समेत वापस जाने की इजाजत दी गई थी। उस वक्त ये भी कहा गया था कि उन्हें पहाड़ों में हथियार रखने की इजाजत थी, लेकिन उन्हें गैर मुसल्लह होकर अपने घरों में जाना था। जब ये रिपोर्टें मंजर आम पर पहली बार आई तो दावा किया गया कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात करने वालों ने जज्बा खैर सगाली के तौर पर अस्करियत पसंदों को उनके घरों को जाने की इजाजत दी थी। ताहम जराए ने बताया कि हुकाम ने वाजे किया है कि ऐसा कोई समझौता नहीं था और चंद अस्करियत पसंद पाक अफगान सरहद के बगैर बाढ़ वाले इलाकों में घुस आए थे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जिसमें दहशत गर्दों उनके सहूलतकारों को चुन चुन कर ठिकाने लगाने का फैसला किया गया है।
दोस्तों याद रहे कि सवात में बड़ी तादाद में अवाम तालिबान के खिलाफ सड़कों पर निकले हैं। हाल ही में दहशत गर्दी के चंद वाकयात ने लोगों को 15 साल पुराने खौफनाक हालात की याद दिला दी है। सवात में 2007 में तालिबान के कब्जे के बाद मुकामी लोगों को दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के अजाब का सामना करना पड़ा था। आए दिन निशानावार कत्ल, कारोबार खत्म और तालीमी निजाम तबाह किया गया। खास तौर पर लड़कियों की तालीम खत्म कर दी गई थी और उनके स्कूलों को बम धमाकों से उड़ा दिया जाता था। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि सवात में स्कूल वैन पर भी हमला हुआ है, जिसके बारे में अब इंकशाफात किए गए हैं कि ये दहशत गर्दी नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात में स्कूल वैन पर गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें 2 तलबा जख्मी हुए थे। वाकयात के बाद सवात भर में एहतजाज हुआ, जिसके बाद तहकीकात का हुक्म दे दिया गया और अब तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े को दहशत गर्दी के बजाय जाती दुश्मनी करार दिया। आईजी का कहना है कि दीर का वाकया 2 फ्रीकैन के दरमियान था, जबकि गली बाग में स्कूल वैन पर हमला जाती दुश्मनी का शाखसाना था। मकतूल हुसैन अहमद को गैरत के नाम पर साले ने कत्ल किया और स्कूल वैन पर हमला दहशत गर्दी नहीं थी। इत्तफाक से उस दिन लोअर दीर में बच्चों पर फायरिंग का वाकया हुआ था। वाकये में हुसैन अहमद को मारने के दौरान 2 बच्चे जख्मी हुए। वाकये के बाद अवाम ने एहतजाज भी किया। वाकये से सवात के हालात खराब करने की कोशिश की गई और हमले में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अफराद फरार हैं। उस हमले के मंसूबे में मुलविस एक मुलजिम दुबई फरार हो चुका है और पुलिस हुकाम के कहने के दुबई फरार होने वाले मुलजिम को इंटरपोल के जरिए लाने के लिए राबिता किया गया है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि अफगानिस्तान से आने वाले लोग जुराइम करेंगे तो दहशतगर्दी करार देंगे। 2 से 3 माह में सवात में रौनकें बहाल होंगी। सवात के तमाम पहाड़ों को दहशतगर्दों से खाली करवा दिया गया है। आतिफ खान को भत्ते की काल की तहकीकात करें और 1 साल के दौरान भत्ते में मुलविस 63 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अफगानिस्तान में अगस्त 2021 के बाद से हालात बदल चुके हैं। दोस्तों दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से तमाम मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ऐसे वक्त में इक़्तिदार में वापस आने का दावा कर रहे हैं जब खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल अफरा तफरी है और अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे, जहाँ वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ और जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्द जरा ताज़ा दम होकर एक बार फिर वतन अजीज के मौजूदा हालात का फायदा उठाकर, सियासतदानों की आपस की चपकलश का फायदा उठाकर पाकिस्तान पर दोबारा हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जवान दुश्मन की तमाम तर साजिशों को नाकाम बनाने के लिए अपनी जानों के नजराने भी पेश करें और दुश्मन के इरादों को मलियामेट करने के लिए कामयाब ऑपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।